कर्ण पिशाचिनी की कहानी। भयानक तांत्रिक साधना। ये कहानी एक ऐसी भयानक तांत्रिक शक्ति कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के प्रयासों और उसके डरावने परिणामों पर आधारित है। लालच और साधना का आरंभ। दक्ष नाम का एक नौजवान था जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसने सुना था कि अगर कोई साधक घोर तपस्या से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर ले तो वह भूत, भविष्य और वर्तमान की हर बात उसके कान में आकर बता देती है। इस शक्ति से इंसान दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। लालच में आकर दक्ष एक भयानक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसे कर्ण पिशाचिनी की साधना के नियम बताए। यह साधना बहुत कठिन, खतरनाक और अमानवीय थी। इसमें साधक को भयानक और निंदनीय चीजों का भोग लगाकर पिशाचिनी को प्रसन्न करना होता है। पिशाचिनी की सिद्धि और भयानक शर्त। दक्ष ने कड़ी तपस्या शुरू की। कई महीनों की तपस्या और भोग के बाद एक रात श्मशान भूमि में भयानक रूप वाली कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हुई। पिशाचिनी ने दक्ष से कहा कि वह उसकी तपस्या से प्रसन्न है और अब हमेशा उसके वश में रहेगी। वह उसे हर उस व्यक्ति के बारे में कान में फुसफुसाकर बता देगी जिसके बारे में वो जानना चाहता है। पर पिशाचिनी ने एक भयानक वचन मांगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे सिवा किसी अन्य स्त्री से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तुम विवाह नहीं कर सकते। तुम्हारा शरीर और मन केवल मेरे लिए समर्पित रहेगा। धन के लालच में डूबे दक्ष ने बिना सोचे समझे ये शर्त मान ली। धन का सैलाब और पतन। अब दक्ष की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जुआ हो या व्यापार, कर्ण पिशाचिनी पहले ही उसके कान में सही जानकारी दे देती थी। वो रातों रात अमीर हो गया। आलीशान घर और गाड़ी, सब कुछ उसने हासिल कर लिया। लेकिन वो एक कैदी बन चुका था। कर्ण पिशाचिनी हर पल उसके साथ साई की तरह रहती थी। अगर दक्ष किसी अन्य स्त्री से बात भी कर लेता तो पिशाचिनी भयानक रूप में प्रकट होकर उसे डराती और प्रताड़ित करती थी। वचन टूटने का परिणाम। समय के साथ दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह इस भयानक बंधन से तंग आ गया। एक दिन उसने अपनी माँ के दबाव में आकर एक सुंदर और सुशील लड़की मीरा से शादी कर ली। शादी की रात जैसे ही दक्ष और मीरा करीब आने लगे, कर्ण पिशाचिनी अपने सबसे भयानक रूप में प्रकट हुई। वह चीखी, तुमने अपना वचन तोड़ा। मैं तुम्हें और तुम्हारी इस प्रेमिका को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पिशाचिनी ने मीरा पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश करने लगी। दक्ष ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए पिशाचिनी को दूर धकेल दिया, लेकिन पिशाचिनी बहुत शक्तिशाली थी। अगले ही पल पिशाचिनी ने एक झटके में दक्ष के शरीर से सारी शक्ति छीन ली और वो एक बूढ़े कमजोर इंसान जैसा दिखने लगा। और फिर उसने मीरा के शरीर में वास कर लिया। दक्ष ने लालच में एक पिशाचिनी को अपना जीवन समर्पित किया था और अंत में उस पिशाचिनी ने उसकी पत्नी के शरीर पर कब्जा करके उसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया। अब दक्ष को अपनी ही पत्नी के शरीर में मौजूद पिशाचिनी के इशारों पर जीवन भर नाचना पड़ा। कर्ण पिशाचिनी का भाग 2। दक्ष का अंत और मीरा की मुक्ति। मीरा के अंदर पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी अब मीरा के शरीर में थी। बाहर से मीरा वैसी ही दिखती थी, पर उसकी आंखें शून्य और मुस्कान भयानक हो गई थी। वो अब दक्ष को आदेश देती थी। दक्ष की गुलामी। पिशाचिनी ने दक्ष को अपना सेवक बना लिया। वो उससे तांत्रिक क्रियाएं करवाती, श्मशान भूमि में पूजा पाठ करवाती और भयानक भोग मंगवाती थी। अगर दक्ष जरा भी विरोध करता तो वो मीरा के शरीर को असहनीय पीड़ा देती, जिससे लाचार दक्ष तुरंत उसकी बात मान लेता। समाज से दूरी। पिशाचिनी ने दक्ष को धीरे धीरे समाज से दूर कर दिया। वो अपनी भविष्यवाणियों का उपयोग करके अब लोगों को लाभ नहीं बल्कि भयानक नुकसान पहुंचाने लगी। मुक्ति की आशा। एक दिन जब पिशाचिनी सो रही थी, मीरा का शरीर सो रहा था। दक्ष को एक बहुत पुरानी तांत्रिक किताब मिली जिसे उसने साधना के दौरान कहीं छुपा दिया था। किताब में लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी एक बंधन पिशाचिनी है। इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे उस चीज से मुक्त किया जा सकता है जिसे ये सबसे ज्यादा प्यार करती है, जानकारी और उसका मालिक। उस किताब में लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति पिशाचिनी से एक ऐसा भविष्य पूछे जिसका जवाब उसे मालूम ही नहीं है और उस उत्तर को जानने के बाद वह व्यक्ति अपनी जान दे दे तो पिशाचिनी का बंधन टूट जाएगा और वह उस शरीर को छोड़कर चली जाएगी। अंतिम प्रयास। दक्ष ने अपनी पत्नी को बचाने का एक भयानक निर्णय लिया। वो समझ गया था कि उसकी पत्नी तभी बच सकती है जब वो खुद इस बंधन को तोड़ दे। एक अमावस्या की रात जब पिशाचिनी पूरे जोर में थी, वो अपने काम से लौटी मीरा के शरीर में। दक्ष ने पिशाचिनी के सामने खड़े होकर कहा, हे पिशाचिनी, तू सर्वज्ञ है। मैं तुझसे वह प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर सिर्फ ईश्वर को मालूम है। दक्ष ने पूछा, मेरी मृत्यु के ठीक बाद इस ब्रह्मांड की सबसे पहली आवाज क्या होगी?
कर्ण पिशाचिनी चौंक गई। ये एक ऐसा प्रश्न था जो किसी मानव की मृत्यु के बाद की अज्ञात घटना से जुड़ा था। पिशाचिनी बेचैन हो गई। पिशाचिनी का टूटना। पिशाचिनी ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। वह उस उत्तर को जानने के लिए ब्रह्मांड के कोनों में अपनी चेतना भेजने लगी। जैसे ही उसे दूर कहीं से वो पहली आवाज सुनाई दी, दक्ष ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने तुरंत उस चीज से अपने आप को खत्म कर लिया जो उसने वर्षों से साधना के दौरान पहनी हुई थी, ताकि वो पिशाचिनी को अपनी जान जाने से पहले उत्तर न बता पाए। जैसे ही दक्ष की सांसें रुकी, पिशाचिनी एक चीख के साथ मीरा के शरीर से बाहर निकल आई। उसने चीख कर कहा, धोखा, मुझे जानकारी नहीं मिली। चूंकि पिशाचिनी का मालिक दक्ष मर चुका था और उसे अपने अंतिम प्रश्न का उत्तर देने का मौका नहीं मिला, उसका बंधन पूरी तरह से टूट गया। वो एक भयानक धुएं के रूप में वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई। मीरा की वापसी। अगली सुबह मीरा जागी। वो डरी हुई थी लेकिन अपने होश में थी। उसने देखा कि दक्ष का शरीर जमीन पर पड़ा है। उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी, सिवाय इसके कि उसकी शादी हुई थी और उसके बाद भयानक काला अंधेरा। मीरा ने कभी नहीं जाना कि उसके पति ने उसे एक भयानक पिशाचिनी से बचाने के लिए किस तरह का अंतिम बलिदान दिया था। वो बस यह जानती थी कि उसे अब उस भयानक घर से बहुत दूर जाना है जहां उसके पति की मृत्यु हो गई थी। इस तरह लालच में शुरू हुई कर्ण पिशाचिनी की साधना का अंत एक पति के प्यार और बलिदान से हुआ, जिसने अपने जीवन का सर्वस्व देकर अपनी पत्नी को उस भयानक बंधन से मुक्त